दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित बिहार अवर निरीक्षक, बिहार दरोगा, डबल स्टार जिन्हें भी बनने का मौका सुनहरा ऑलरेडी 1799 पोस्ट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। जिन बंधुओं ने नहीं भरा है जल्दी जाइए फिलअप कीजिए। ये अंतिम और सुनहरा मौका समझिए डबल स्टार दरोगा बनने का, वो भी बिहार में सब इंस्पेक्टर। इसके रिगार्डिंग में यूथ पब्लिकेशंस के जो PY क्वेश्चंस आज हम लोग मध्य निषेध जो मई महीने में पूछा गया इसी साल, उसका हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर बड़ा वीडियो होगा तो हम पार्ट दूसरा भी इसका लाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, रामबान होगा, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिहार दरोगा SI सॉल्व पेपर है। साथ ही इसका देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है। आज ये फर्स्ट हो जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार दरोगा मद निषेध उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा जो है 2025 में पूछा गया है 18/5/2025 को। तो इसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कर भला तो हो भला। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई क्या है? ट्रांस साइबेरियन जानवे करते हैं विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। और यह जो लंबाई है रूस में है। सबसे ट्रांस साइबेरियन विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। ध्यान रखेंगे। मॉस्को जो है यूरोप में पड़ता है और व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर के एशिया क्षेत्र में पड़ता है, और इसी दोनों को जोड़ता है यह मार्ग। तो ध्यान रखिएगा, मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक तक चलती है। 9289 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी इसको कर लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? तो 1861 में संयुक्त इटली का जो राजा घोषित किया गया था ये विक्टर शैमेनुअल का, ठीक है, विक्टर शैमेनुअल II को किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य इटली के कई राजाओं में बांटा हुआ था और सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर जो एमुअल II ने एकीकरण का प्रयास किया, जिसमें प्रधानमंत्री कैबूर ने उत्तरी इटली और क्रांतिकारी गयुसेप गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को जोड़ने में मदद किया था। गैरिबाल्डी ने अपने विजय अभियान को एमेन्युअल II को समर्पित किया और फलस्वरूप 1861 में विक्टर एमेन्युअल II को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टाइटेनियम से क्या है? तो सतलज नदी में मिला हुआ जो दुर्लभ टाइटेनियम एक प्रकार क्या था? धातु था। ये सतलज IIT रोपड़ ने पंजाब में सतलज नदी के रेत में टाइटेनियम नामक दुर्लभ धातु की खोज की। यह धातु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, अन्य हाईटेक गैजेट्स में उपयोग की जाती है। टाइटेनियम की खोज 1802 में स्वीडिश के एक रसायन शास्त्र नाम है एडर्स गुस्ताफ एकेबर्ग ने किया था। तो इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत है? जो कृषि है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत? सबको मालूम है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। कौन क्षेत्र में आता है कृषि? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए विनिर्माण है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो नेशनल मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक को लिखा गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है। इसमें मंडेला ने अपने जीवन, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के प्रयासों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही है। जो HDI होता है, HDI जो होता है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? जीवन प्रतिशत सम्मिलित है, साक्षरता दर सम्मिलित है, आय भी सम्मिलित है, लिंगानुपात सम्मिलित नहीं है। तो लिंगानुपात क्या है? सम्मिलित नहीं है। किसमें? तो मानव विकास सूचकांक में, HDI में। चलिए बस इतना है। आगे चलेंगे। यहाँ देख सकते मानव विकास रिपोर्ट 2005 ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड
पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई शीर्षक संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत 193 देश में 130वां स्थान था। एचडीआई में भारत का कितना स्थान है भैया? तो 130वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लमेरू हाथी रिजर्व विकसित है? तो लमेरू जो हाथी रिजर्व है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको लमेरू, ठीक है, लमेरू हाथी रिजर्व है छत्तीसगढ़ के राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। और इस रिजर्व को 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से मौलिक अधिकारों का हनन है। निम्नलिखित में से कौन है जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है? तो सामूहिक आंदोलन करना, ये तो नहीं है। और रात्रि में 10 बजे से ये शराब न पीने देना, ये भी नहीं है। और पुस्तक छापने पर प्रतिबंध बिल्कुल यही हो जाएगा। और न्यूनतम मजदूरी दोनों हो जाएगा। देखिए, तो पुस्तक अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 1 और न्यूनतम मजदूरी न देना और शोषण के विरुद्ध अधिकार करना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन। यहाँ से आंसर नहीं दिया हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों में प्रीपोजिशन को बताना है। प्रीपोजिशन है, बिल्कुल क्वेश्चंस आपके 3-4 हिंदी, 3-4 इंग्लिश और 3-4 मैथ पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ही इज जेलिस डैश हर सेक्सेस, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? तो भाई ऑफ का प्रयोग होगा। जेलिस के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ही जेलिस डैश, तो ऑफ का प्रयोग होगा। जेलिस एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति के प्रति भाव को व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन ऑफ का उस भावनाओं को दर्शाता है, इसीलिए ऑफ का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में चर्चा की गई कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। वह कर क्या कहलाता था? वह कर एक कर कहलाता था, ठीक है, टाइद कहलाता था, ठीक है। मध्यकाल में टाइद कहलाता था। क्या कहता था? टाइद उसको कहते थे मध्यकाल में, उपज का 10वां हिस्सा। और जबकि जजिया कर मुसलमान शासक और गैर जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है 11, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ने डैश के रफ्तार से सबसे तेज बॉल फेंका है। तो बिल्कुल जो उसका रफ्तार था 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार था। बैडमिंटन खिलाड़ी है सात्विक साईराज रंकी शेट्टी, ठीक है। और 14 अप्रैल 2023 को यूनेक्स कंपनी के जिग्निमी में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बनाया है, और जिसकी गति 565 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल किसे कहते हैं? हंगुल किसे कहते हैं? जानबे करते हैं, हिरण की प्रजाति होती है। हंगुल क्या होता है भैया? तो हंगुल एक प्रकार से कश्मीरी हिरण है। क्या है? तो कश्मीरी हिरण है हंगुल। बारहसिंगा, कश्मीरी बारहसिंगा, कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है, जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उपजाति है। जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु भी है, और श्रीनगर के पास स्थित दच्चीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल का आखिरी आवास माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, जी आकाश का संबंध, मैंने यहाँ जी पूछा है, जी आकाश का संबंध किस खेल से है? तो जी आकाश का संबंध शतरंज से है। जी आकाश का संबंध कहाँ है? तो शतरंज से। जी आकाश भारत के प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने 2020 में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त किया है, और उनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, बिल्कुल जितना हो सके शेयर लाइक करिए। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक सबको मालूम है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? तो एम्पियर होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। SI एम्पियर मात्रक होता है। विद्युत धारा I चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है, और जिसे आवेश कूलम के प्रति सेकेंड में मापा जाता है। तो I बराबर Q/T। अगला 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड भी आप इस विद्युत धारा के यहाँ मात्रक में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमाको किस राष्ट्र की राजधानी है? तो बमाको सबको मालूम है। बमाको कहाँ की राजधानी है भैया? तो ये माली की राजधानी है बमाको। बमाको कहाँ की? माली की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। बमाको माली की राजधानी है। लुयांडा अंगोला की राजधानी, और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो ये सब भी है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहिएगा? एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। धातु, पत्थर और अन्य सामग्री का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बहुत भी क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। हालांकि यह 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ है। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यवहार प्रथा और दोषपूर्ण सेवाओं का भी बेचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18,
भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र की क्या है, जननी है नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो भारत लोकतंत्र की जननी है, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया गया है। 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं में प्रदर्शित है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। बेलाडीला एक प्रसिद्ध है, बेलाडीला एक प्रसिद्ध क्या है? तो लॉ एस्क केंद्र है। बेलाडीला एक क्या है भैया? छत्तीसगढ़ में है और लॉ एस्क का प्रमुख केंद्र पड़ता है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में है और यह उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट लॉ एस्क पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो NHDC 1968 में स्थापित यह खान प्रतिष्ठित लगभग 43 से 45 मिलियन टन लौह का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखेंगे बेलाडीला लॉज छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, जो भोपाल गैस त्रासदी जो 2-3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। ठीक है, गैस के कारण बहुत सारा आपदा आया था। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं, 2-3 को घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाते हैं बिल्कुल 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग होता है लेकिन ग्रामीण 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। यह दिन ग्रामीण महिलाओं के मेहनत साहस समाज में उनके योगदान को सम्मान देता है और साथ ही उनकी चुनौतियों पर भी अध्ययन कर्षित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की जो सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ये यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के साथ प्रयागराज में संगम भी बनाती है। गंगा यमुना सरस्वती। गंगा के अन्य सहायक नदी में है रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं? तो कृषि में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है उसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी भैया? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार में रुधिर हृदय में जाता है? तो मैंने एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर में मैंने हृदय में रक्त जाता है। तो इसके किसके चक्र में? तो भैया मछली के चक्र में। मछली के चक्र में ऐसा होता है क्योंकि यह 2 बेसमी होती हैं। ठीक है, यह 2 बेसमी हृदय होता है। तो मछली में केवल एक चक्री परिसंकरण होता है जिसमें एक रक्त बार एक हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय 2 कक्षों वाला होता है, एक अलिंद और एक निलय वाला होता है। रक्त हृदय से गलफेरों में जाता है जहां ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है और हिप्पोकैम्पस, एग्जोसिट्स और एनाबस जैसी जो मछलियां हैं यह बिल्कुल इसके उदाहरण हैं और यह प्रणाली स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में बहुत ही सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं करता है? तो कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं करेगा? वॉइस मैनेजमेंट को नहीं करता है। तो यही बिल्कुल पहला आंसर हमारा करेक्ट है। मेमोरी करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फाइलिंग करेगा। तो कंप्यूटर यह आपको वॉइस मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोल। प्रोसेसिंग में इनपुट आउटपुट में बदलना शामिल है, जैसे मेमोरी फाइल का प्रोसेसिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना है? तो 2.3 होता है। मानव नेत्र गोले का जो व्यास होता है 2.3 होता है। ठीक है, 2.30 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार ही होता है। यह प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें कॉर्निया, पुतली, लेंस और रेटिना जैसे शामिल हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली चल रही है? 200 वर्षों से बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ चल रहा है भैया? तो मेघालय में चल रहा है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग 200 वर्षों से प्रचलित है। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीकी बांस पाइपों का उपयोग करके खेतों तक पहुँचाती है। विशेष रूप से पहाड़ियों में यह प्रणाली विशेष रूप से जयंतिया पहाड़ियों में यह प्रणाली लोकप्रिय है और जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि की उत्कृष्टता का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगा हम, फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में जब दास प्रथा की बात करेगा तो 1848 में। 1848 में दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिए हाँ, दास प्रथा का फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1848 में हुआ था। और ज्ञात हो कि 1794 में फ्रांसीसी क्रांति मैक्सिमिलियन ने दासों के मुक्त करने का कानून पारित किया था, लेकिन यह कानून ज़्यादा समय तक लागू नहीं रहा
1802 में नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से चालू कर दिया और 1848 में अंततः फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में से दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार जो मनाया जाता है भैया, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी तरफ कहाँ? तो कर्नाटक में मनाते हैं। हिंदू उगादी त्यौहार है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। यह चैत्र माह में तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार नई फसल और सांस्कृतिक का उत्सव है जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं और विशेष रूप से व्यंजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वाइमर संविधान में जर्मन का सांसद कौन है? तो वाइमर संविधान में जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं राइख अस्त्राट इसको बोला जाता है। ठीक है, राइख अस्त्राट। जर्मन संसद में वाइमर संविधान के तहत 2 सदन थे। ठीक है, निचला सदन को हम राइख अस्टाग कहते हैं और ऊपरी सदन को हम राइख अस्ट्राड, ठीक है, कहलाता है। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए। आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, और अभी तो ज्ञानेश कुमार हो गए हैं, फरवरी में इसका नियुक्ति हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। 25 में हो जाएंगे राजीव कुमार, अभी 26 में है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की जब बात होगी तो ये आपके हो जाएंगे गोदावरी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो गोदावरी नदी पर स्थित है, यह तेलंगाना राज्य में जयशंकर पुलालपल्ली जिले के गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशागत प्राप्त हो तो बच्चा क्या होगा? तो यह लड़की होगा, बिल्कुल, क्योंकि X होता है, पिता के X और माता का X, क्योंकि माता में दोनों X ही होता है और पिता में XY होता है, तो ये लड़कियां होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में 23 गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पिता की भूमिका पर निर्धारित होते हैं। महिलाओं में X गुणसूत्र, पुरुषों में XY गुणसूत्र। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज XY शिशु के रूप में विकसित होगा, और Y गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मज XY पुरुष शिशु के रूप में विकसित होगा। तो वही बात है, रिपीट हुआ। खेतरी किस अयस्क के लिए उत्पादन है? खेतरी जो एक जगह है, या खेतरी सबको मालूम है, ये तांबा के लिए उत्पादित जगह है। खेतरी मुख्य रूप से तांबे के खनन के लिए है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के झुंझुनू जिला में है, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो खेतरी तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? तो किस संधि के तहत स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? कस्तूनिया की संधि। ठीक है, कस्तूनिया की संधि 1832 में हुआ था और यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, यूनान ग्रीस के ऑटोमन साम्राज्य का एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था। कस्तूरिया की संधि 1832 के तहत। यह संधि ग्रीक स्वतंत्रता के बाद हुई, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसी महाशक्तियों का समर्थन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया? तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था। मेगास्थनीज सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और मेगास्थनी 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में निवास किया था। ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी पुस्तक इंडिका थी, जो मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृति के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड अगर किसको मिला है भैया, तो ये मिला है रवीश कुमार को। रवीश कुमार को गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड मिला है। ठीक है, और यह पुरस्कार 2019 में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया है। उन्होंने पुरस्कार डीन नीडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाएगा? तो सिलक्यारा सुरंग है, सबको मालूम है, इंपॉर्टेंट है। 41 मजदूर वहाँ पर फंसा हुआ था उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में। इसका नाम भी अब बदल दिया गया। सिलक्यारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। सिलक्यारा डंडला गांव सुरंग परियोजनाओं का हिस्सा है। इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही, विनिर्माण की बात होगा तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। अर्थव्यवस्था का यह हिस्सा कच्चे मालों को तैयार माल में बदला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। और औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनाना, ये सब क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
औसत है, औसत है। भारत विभाजन के समय में कौन सा कथन औसत है? भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए थे, बिल्कुल सही है। और पंजाब बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया था, तो ये भी सही है, धर्म के आधार पर बांटा गया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ था? नहीं, यही गलत मिल चुका है। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक हिस्सा नहीं था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, यह कथन गलत है, बिल्कुल ठीक है। गिफिन वस्तुओं के बारे में देखिए, गिफिन वस्तुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तु, जिस वस्तु की मांग लगातार घटती हो, बिल्कुल, जिसकी मांग लगातार बढ़ती हो, कीमत घटने पर मांग घट जाती हो, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती, तो यही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीमत बढ़ने पर क्या होता है भैया? तो मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु में क्या, कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। गिफिन गुड्स और या गिफिन वस्तु उन दुर्लभ वस्तुओं को हम कहते हैं जिसकी मांग उनके मूल्य के साथ बढ़ती है, जो मांग के नियम के विरुद्ध होता है। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, बालाघाट की बात होगा तो बालाघाट आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट कहाँ है भैया? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और बालाघाट मध्य प्रदेश के राज्य का एक जिला है जिसका गठन 1867 में हुआ है। यह जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग की वेनगंगा के किनारे स्थित है। वेनगंगा, ध्यान रखेंगे, वेनगंगा नदी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना अगर बीआरओ की बात होगा तो 1960 में, 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला एडीसी जो राष्ट्रपति की चुनी गई है उसका नाम क्या है? सबको मालूम है, क्या नाम है भैया उसका? तो ये मनीषा पाठी जो है एडीसी है और मुर्मू जी की। स्क्वान ड्रैगन मनीषा पाठी को भारत की पहली महिला एडीसी चुना गया। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्बलपति के इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। वर्तमान भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का कार्य पूछा गया नहीं है, ठीक है। आचार संहिताओं को लागू करना, बिल्कुल सही है। मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना, गलत, यही गलत है और यही मिल गया। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, तो हमारा सी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाकी सब कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौजूद कानून में कौन सा बदलाव कर सकता है? तो भारत के मौजूद कानून या आपका संसद, कोई भी कानून में बदलाव संसद ही करेगा। भारत मौजूद कानूनों में बदलाव करने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेशा के नाम से कैसे जाना जाता है? तो जूट को, स्वर्ण रेशा जूट को कहते हैं। जूट की खेती गर्म और नमवायु जलवायु के साथ साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में आवश्यकता है। दुनिया का लगभग 85% जूट का उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उपजाऊ मैदानों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लीजिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, तब इतना मिलान हम करते रह जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कर देख लीजिए इसका फिर, ठीक है, देख लेते हैं। अगला इसका क्वेश्चन हो जाएगा भैया, एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नारीवाद, ठीक है। एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय धर्म लोगों के विरुद्ध भेदभाव अभिव्यक्ति नारीवाद हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र क्या पूछा गया भैया? तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों को और हितों को बढ़ाने देना है, तो बिल्कुल बोलते हैं सांप्रदायिक, इसको क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है उसको क्या बोलते हैं? तो जातिवाद कहेंगे। और किसी धर्म को राज्य के संरक्षण नहीं प्रदान करना, एक होता है धर्मनिरपेक्ष। तो जल मिल गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट उसी का रिपीट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बिल्कुल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है भैया? तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संबंधित है। इसका स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में की गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मानवाधिकार की रक्षा और प्रचार से संबंधित है। 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको, ठीक है। किसको? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को। मानवाधिकार को समर्पित पहला
टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो ये लंदन में लॉन्च हुआ है, ठीक है, लंदन में, ठीक है। तो लंदन शहर में मानवाधिकार को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल लॉन्च हुआ है। इसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, जो अब वेब आधारित चैनल बन चुका है। तो बस आज के लिए रहने दीजिए 50 तक ही, कल हम लोग फिर 50 करेंगे और अगले वीडियो में फुल का फुल चलेगा। फुल डिटेल्स पढ़ने में इतने टाइम्स जाते हैं। तो फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।